सो हाय एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं शुरुआत करती हूँ अपनी मम्मी से। तो मेरा ब्लॉग शुरू होता है तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को सोते हुए देख रही थी। सोते हुए देखने के बाद सुबह के बज रहे थे, टाइमिंग याद नहीं है। तो मुझे भूख लग जाती है। मैं सुबह सुबह जब भी मैं नहाती हूँ तो मैं टोस्ट वगैरह खा रही थी। आप लोग को दिखा रही लो, देख लो भाई, आप लोग भी खा लो टोस्ट वगैरह। मेरी मम्मी चुपचाप सो रही थी और मैं वहीं पास खा रही थी। तो सबसे पहले मैं खाने के बाद फिर किचन में गई। किचन में मैं देखी कि हाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। तो मैं यहाँ पास बर्तन इकट्ठा वगैरह करी, बर्तन धुले पहले। फिर उसके बाद मैं दाल चढ़ा दी। और दाल इधर मैं हीटर में बनाती हूँ दाल वगैरह। दाल वाल चढ़ाने के बाद फिर मैं आटा गूँथ ली। ये देखो दोस्तों, पता नहीं दोस्तों हम लोग की लाइफ में ऐसा क्यों है कि हम लड़कियों की लाइफ में मतलब कि इतना ज़्यादा कि बचपन से ही लड़कियां इतना ज़्यादा काम करने लगती हैं। और ये जो काम होता है दाल चावल सब्जी रोटी झाड़ू पोछे का, ये जब लड़की स्टार्ट करती हैं 8-10 साल की एज में, तो समझ लो वो इंसान 80 साल तक ये सब काम करता ही रहता है। और यहाँ पास मैं पापा के लिए दवाई ढूंढ रही थी। उनकी दवाई ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, जितनी थी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी। तो मैं ढूंढ ढूंढ के दे रही थी, जो मॉर्निंग टाइम की दवा होती है। तो 4-5 ठो बची हुई थी तो मैं वही दे रही थी। दवा देने के बाद फिर से मैं आगे, मम्मी ने साग काटा था, लाल चने की सॉरी लाल भाजी। मुझे लाल भाजी खैर नॉर्मल पसंद है। आप लोगों को कितना ज़्यादा पसंद है प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताना। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग की लाइफ में, लड़कियों की लाइफ में कितने ज़्यादा काम रहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता रही हूँ आप लोगों से, मैं घर का काम करती हूँ प्लस बाहर का भी काम करती हूँ। वैसा काम जैसे कि किराना लेके आना, सब्जी लेने जाना, दाल चावल बाहर से ख़रीदना, सारे काम मैं करती हूँ अपने घर का। और तो और जब कभी एक्स्ट्रा काम हुआ, बैंक का काम या कहीं का काम, सारे काम मैं करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताना, आप लोग अपने घर में क्या क्या काम करते हो, क्या काम नहीं करते हो। मैं तो ये सब सारे काम करती हूँ। हाँ एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, मैं स्टडी वगैरह नहीं करती हूँ। मैं घर का काम करती हूँ, वीडियो शूट वगैरह करती हूँ। जितना घर का सारा काम होता है, बाहर का काम होता है, मैं सारे काम करती रहती हूँ। ये मतलब कि हम लोग की लाइफ में यही सब कुछ है। सबसे ज़्यादा मतलब यही है, लड़कियां लोग मतलब बचपन से ही काम करना सीख जाएं। लड़कियां लोग मतलब लड़कियों को ऐसा लगता है कि बस घर के अंदर ही रखा जाता है कि नहीं। मतलब बहुत अजीब लगता है कि इतनी सारा मतलब कि कैसे मैं बताऊं। खैर आप लोग नहीं समझोगे। तो वो सब सारी चीज़ें ठीक है, झाड़ू पोछा कर लिए, बर्तन भी कर लिए। फिर इसके बाद गाइस रात के 10:30 बजते हैं। जैसे ही 10 बजते हैं तैसे मुझे नींद आने लगती है। ये मेरा रूम है। तो यहाँ पास मैं पोछा वगैरह लगा रही थी। पोछा मतलब मैं अच्छे से लगाती हूँ खिड़की वगैरह में। दोस्तों अभी तो क्या ही बोल रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, सोशल मीडिया है यहाँ। तो खैर जितना काम है ठीक ठीक है। और यहाँ पास बेसिंग वगैरह मैं साफ़ उफ कर रही थी। बहुत दिन से 2-3 दिन से मैं वॉश नहीं करी थी, तो मैं सोचा चलो हो गया आज वॉश कर देती हूँ। और सच बताऊँ दोस्तों, रियल लाइफ और रील्स लाइफ में बहुत डिफरेंट है। आई मीन मतलब कि जो इंसान दिखाता है खुद को सोशल मीडिया में, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही ज़िंदगी जी रहा हो, उसके अपोजिट भी जीता है। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान जो अपने आप को खुश दिखा रहा हो वो खुश हो सकता है वो सब अपनी खुशियों के लिए कर रहा हो। मतलब कि सबकी अपनी अपनी अलग लाइफ होती है। लेकिन अधिकतर मैं यही देखी हूँ, रील्स की लाइफ और रील और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हर चीज़ों में। इंसान दिखाता है कि मतलब मैं ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रियलिटी उस वीडियो के पीछे कुछ और ही होता है। जो इंसान वीडियो में दिखता है वो नहीं होता है। खैर जो इंसान जिसको समझता है वो अच्छे से समझ सकता है। जो दिखा रहा है वीडियो में, ज़रूरी नहीं कि वो वही हो, वैसा ही हो। आई मीन जैसा दिख रहा है खुश है, तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो खुश ही हो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग की लाइफ में प्रॉब्लम ऐसे रहती हैं जैसे प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा प्यार करती हैं। प्रॉब्लम आती है लेकिन जाती ही नहीं है।
और यहाँ पास लाल साग वगैरह मैं पका रही थी। फिर यहाँ मैं दोपहर टाइम आई अपने बिल्ली के बच्चों को देखने कि खाना पीना मैं दे दूँ, दूध भात उनको मैं खिला दूँ। तो यहाँ ये रही मेरी मुन्नू, मुन्नू के बच्चे हैं ये सब। दोपहर का टाइमिंग मुझे अब याद नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर हो गया उन लोगों को खाना पीना देने के बाद मैं थोड़ी सी 10-15 मिनट आराम कर ली। आराम करने के बाद फिर मैं अपने मुंह पे मैं लगाई हुई थी हल्दी, जो पता नहीं मैं क्यों लगाई थी, जब कभी मुझे याद आता है तो मैं लगा लेती हूँ, तो उसे मैं वॉश कर रही थी। और ये सब सारी चीज़ें मैं कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे याद आया तो। वैसे सच बताऊँ ये सब मैं वीडियो क्लिक करती हूँ ताकि टाइम पास होता रहे। जो इंसान टेंशन में रहता है वो अपने काम पे वो अगर अपने आप को बिजी रखेगा तो वो परेशान नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश यही किया करो, अगर आप लोग अपने लाइफ में परेशान हो, किसी चीज़ का टेंशन है, तो आप लोग ऐसा। गर्मी आ गई है तो आप लोग अपने छत पे कोई चीज़ रख दिया करो, कोई चीज़ में पानी रख दिया करो। जैसे ये मेरी गाय, सॉरी मेरी गाय नहीं, मेरे सामने घर के सामने हैंडपम्प है, तो गाय लोग के लिए पानी मैं रख देती हूँ चला करके ऐसे। गाइस, गाय पानी पी रही है, इधर चला गई है तो और दोपहर के 3 के साढ़े 3 बजे के बीच में यहाँ वीडियो वगैरह शूट करी थी। ये देखो दोस्तों, मैं बताओ मैं कौन सा लुक क्रिएट करी हुई हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसका रील्स अपलोड कर दी हूँ शॉर्ट्स वगैरह में। ये देखो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये देखो इतने सारे सामान वगैरह बिखरे पड़े रहते हैं, हर दिन का मेरा ये सब काम है, सामान इतने सारे बिखेर के निकालना फिर उसको वापस से रखना। ये देखो मैं बनी हूँ आज करीना कपूर। सन शननन सन सनन जा रे पवन जा रे पवन। खैर मुझे गाना गाते नहीं आता, तब भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, मतलब गाना सुना दे रही हूँ। वीडियो शूट करने के बाद बहुत सारे हम लोग को मेहनत करने पड़ते हैं, जितने सामान हम लोग निकाले रहते हैं, जितने प्रोडक्ट्स निकाले रहते हैं, फिर से उसको वापस से अंदर करना पड़ता है, रखना पड़ता है। दोस्तों ये हम लोग का रोज़ का है, काफ़ी मेहनत लगती है। खैर जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट्स रील के शॉर्ट्स जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, उसको देख करके हम लोग 15 सेकंड में हटा देते हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, उस 15 सेकंड के पीछे और उस 60 सेकंड के पीछे बहुत समय देना पड़ता है। यहाँ पास मैं साफ़ सफाई वगैरह कर ली हूँ वीडियो शूट करने के बाद। और जब वीडियो शूट वगैरह हो गया तो मुझे लग गई थी भूख 3:30 बजे। तो मैं दाल चावल दही खाई थी। इस समय गर्मियों में दाल चावल दही काफ़ी अच्छी लगती है। और आप लोगों को कौन कौन लोग को दाल चावल दही पसंद, प्लीज़ कमेंट करना। वैसे भी मैं सच बताऊँ, दाल चावल दही मैं बहुत कम खाती हूँ, दाल चावल ही बहुत कम खाती हूँ। दाल चावल खाने के बाद आ गई थी मुझे नींद, तो 1 घंटा मैं सो गई थी 4 से 5। जब 4 से 5 मैं उठी तो बालकनी में चुपचाप से बैठी हुई थी, क्योंकि अब मैं क्या ही करूँ, क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं कि किसी से मैं बात क्या ही बोलूँ। फिर हो गई रात, शाम के बजे थे 6:30, तो मम्मी मेरी कटहल काट रही थी। ये देखो गाइस, ये कटहल अभी छोटे छोटे कटहल है, तो यहाँ पे मैं कटहल वगैरह काट रही थी, मतलब मम्मी मेरी कटहल काट रही थी। कटहल वटहल कट जाने के बाद से फिर मैं यहाँ पास से मसाले वगैरह पीसे, कि मम्मी बोली कि मसाला पीस लो कटहल के लिए। हमने ठीक है, तो मैं प्याज और जो होती खड़ी धनिया वगैरह, थोड़ा बहुत खड़ी धनिया आज तो नहीं डाली, सिर्फ प्याज डाले थे। तो कटहल वगैरह पीस ली। कटहल पीसने के बाद मुझे अपने फ्रिज में चुकंदर दिखा दिया था। यहाँ पास मेरी मम्मी मुझे सिखा रही थी कटहल की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है दोस्तों। और मैं एक बात और बता रही हूँ, मैं अपने लाइफ में कटहल की सब्ज़ी पहली बार बनाई हूँ। हाँ मुझे पता है कि पनीर की तरह या किसी तरह बनाया जाता है, अब मुझे पता है सब में वही प्रोसेस होता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बता रही थी, मुझे सिखा रही थी, मुझे सीखना था। वो सब कटहल की सब्ज़ी में जब बता रही तो मुझे फ्रिज में मेरा चुकंदर दिखा, तो मैं चुकंदर का जूस वगैरह पी रही थी। और सच बताऊं दोस्तों, बहुत गंदा लगता था, लेकिन अभी आज मैं एकदम से नींबू डाली और काला नमक डाली, काफ़ी टेस्टी आया। आप लोग भी ट्राई करना और पीना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पास मैं चुकंदर का जूस बनाई और मेरी मम्मी को मैं देती हूँ तो वो पीती ही नहीं है।
क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पास चुकंदर की मैं जूस निकाल रही थी। जूस निकालने के बाद मेरी मम्मी उधर कटहल उबाली हुई थी हल्का सा। तो फिर उसके बाद मम्मी मेरी कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं क्या बोल रही थी। और मैं लाइफ में पहली बार कटहल की सब्जी बना रही हूँ। ये रही कटहल, ये रहा मसाला, और ये रहा तेल, और ये रहा कढ़ाई, और ये थोड़ा सा ये गरम मसाला, सॉरी क्या बोलते हैं, खड़ा मसाला। तो अभी मैं पहले कटहल फ्राई करूँगी, देन उसके बाद फिर बनाऊँगी। तब तक आप लोग मेरी वीडियो। और यहाँ पास मैं कटहल फ्राई कर रही थी, जैसे पनीर फ्राई करते हैं वैसे ही। और ये देखो दोस्तों, ये रही मेरी कटहल की सब्जी, काफ़ी टेस्टी आई थी। बस सच बताऊँ, मेरे हाथ से नमक बहुत कम जाता है, तो बहुत नमक थोड़ा कम हो गया था। ये रही सब्जी रोटी, तो मैं इसको रात टाइम खाई। और सच बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं खा ली थी। खाने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा टहलने, आधे घंटे तक मैं टहली थी। और यहाँ पास से मेरी वीडियो होती है ख़त्म। और प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यहाँ, और कमेंट्स कर देना। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कमेंट्स करके बताया करो आज की वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी है। तो प्लीज़ यार, कमेंट्स करने में, लाइक करने में आप लोग की मेहनत नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा, बाय, गुड नाइट। सो गाइस, यहाँ रात के बजे थे 10। तो मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से बात करते करते वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पास मैं सरसों का तेल लगाए थे अपने बाल में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए थे, मैं तेल वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, सिर्फ वीडियो के चक्कर में। सॉरी यार, 15-20 दिन ही 1 महीना हो गए होंगे तेल नहीं लगाई थी। और यहाँ पास मेरे आँख में सरसों का तेल चला गया था, तो एकदम जलने टाइप से लगा था, एकदम मतलब अजीब सा लग रहा था। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।